गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको ये साइंस में निलंबन यानी कि सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, यहाँ पर एक दीदी है और ये ज्ञान नाम का लड़का है। दीदी का नाम जिज्ञासा है, लड़के का नाम ज्ञान है। जिज्ञासा दीदी, मैंने इस जार में रखे पानी में थोड़ी मिट्टी मिलाकर एक विलयन तैयार किया था। पहले तो मिट्टी के कण इसमें मिल गए थे, लेकिन कुछ समय बाद यह नीचे बैठ गए। ऐसा क्यों हुआ? जब आप पानी में मिट्टी डालते हैं तो वो घुल जाती है थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद जब थोड़ी देर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो जो मिट्टी के भारी कण होंगे वो नीचे आके तलहटी में बैठ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये लड़का पूछता है ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पर दीदी बताती है, देखो ज्ञान, जो मिश्रण तुमने बनाया उसे विलयन नहीं निलंबन कहते हैं। इसे विलयन नहीं बोलेंगे। विलयन का मतलब होता है ये, मैं दिखा देती हूँ आपको। विलयन इसे बोलते हैं जब हम कोई चीज़ डालते हैं तो वो पूरी तरीके से जब किसी चीज़ में घुल जाती है तो इसे बोलते हैं विलयन। लेकिन ये विलयन नहीं है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो अब जिज्ञासा दीदी यही बोल रही हैं कि वो विलयन नहीं है, वो निलंबन है। ये जो हुआ है ना जिसमें तलहटी में नीचे बैठ गया सब कुछ, तो इसे निलंबन बोलते हैं। विलयन का मतलब होता है पूरी तरीके से घुल जाना, घुलनशील। तो ये घुलन तो हुआ नहीं, ये तो नीचे बैठ गया, तो इसे निलंबन बोलेंगे। क्योंकि इसमें विलय यानी कि मिट्टी के कण, विलायक यानी कि पानी में घुलते नहीं बल्कि अस्थायी रूप से लटके या बिखरे रहते हैं और आंखों को स्पष्ट दिखाई देते हैं और आंखों से स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह एक विषम भागी मिश्रण है। तो इसको साइंटिफिक टर्म में विषम भागी मिश्रण बोलेंगे। विषम भागी मिश्रण, ठीक है। दीदी, क्या इस विलय को विलायक से आसानी से अलग किया जा सकता है? तो यहाँ दीदी बताती है, हाँ, या तो फिल्टर पेपर से, या किसी महीन कागज से, या फिर किसी कपड़े से, या फिर किसी छानने वाली छन्नी से इसको अलग किया जा सकता है। जैसे कि हम चाय में से पत्ती अलग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर हम इस पानी के ऊपर कपड़ा बिछा देंगे और फिर मिट्टी जो है वो कपड़े के ऊपर रह जाएगी और पानी नीचे से निकल जाएगा। अच्छा, निलंबन के गुण, अब इसके हम गुण देखते हैं क्या है। यह एक विषम भागी मिश्रण है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इसमें जब इस मिश्रण को कुछ समय के लिए शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अतः यह अस्थायी होता है। यानी कि ये कुछ टाइम पर तो विलयन दिखता है, जैसे पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया, लेकिन अगर हम इसे ऐसे ही रखा रहने दें तो ये नीचे आकर मतलब बैठ जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ना, ये अस्थायी है, मतलब स्थायी नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है, ये अस्थायी है। ठीक है, तो अब इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके कणों का आकार बड़ा होने की वजह से इसे आंखों से देखा जा सकता है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे इसका मार्ग पथ तब तक साफ दिखाई देता है, टिंडल प्रभाव, जब तक ये कण नीचे बैठ नहीं जाते। अच्छा, इस टिंडल प्रभाव को मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ क्या होता है ये। तो ये हमारी पिक्चर है, इसके अंदर देखिए, जब हम एक टॉर्च से रोशनी फेंकते हैं तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये तो पूरा सॉल्यूशन हो गया। मतलब कि यहाँ पर अगर हमने कोई चीज़ डाली तो वो पूरी तरीके से घुल गई है इसके अंदर, तो इसके अंदर से लाइट जो है वो पास नहीं हो रही। अब क्या होता है कि अगर हम यही टॉर्च इस साइड रखते हैं और उसके अंदर से जैसे ये प्रकाश फेंकते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ से प्रकाश देख रहे हैं हम, तो वहाँ पर जब तक ये नीचे नहीं बैठी है मिट्टी, तब तक आपको ये जो कण है ये ऐसे दिखेंगे तैरते हुए पानी के अंदर। फिर ये धीरे धीरे आके ये तलहटी में एकदम से ऐसे बैठ जाएंगे और फिर लास्ट में पूरी तरीके से बैठ जाएंगे। तो जब तक ये घुलनशील है, मतलब ऊपर लटक रहे हैं पानी के अंदर, तैर रहे हैं, तब तक ये जो है इसके अंदर से प्रकाश जो है वो जाता रहेगा। और जब ये पूरी तरीके से ये आभासी प्रतिबिंब दे रहा है एक तरीके से, और जब ये
पूरे नीचे बैठ जाएंगे तो यहाँ से फिर प्रकाश जो है वो पूरा का पूरा आर पार हो जाएगा। अभी ये आभासी है। आभासी का मतलब ये होता है कि प्रकाश जा भी रहा है और हमें धुंधला दिखाई दे रहा है। वो आभासी, पारदर्शी, ये सब पढ़ा था ना 8th क्लास में, तो वही है सारा कि ये अभी आभासी प्रतिबिंब दिख रहा है, लेकिन जब ये पूरा नीचे बैठ जाएगा तो फिर आर पार लाइट जाएगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये निलंबित कण प्रकाश के किरण को फैला देते हैं, जिससे कि मार्ग तब तक साफ दिखाई देता है जब तक कि ये कण नीचे नहीं बैठ जाते। इन्हें छानन विधि से अलग किया जा सकता है। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्या निलंबन में से प्रकाश पथ दिखाई देता है, कारण लिखिए। तो आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिखना होगा। फर्स्ट वाले का आंसर है ये। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर, निलंबन और विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, यही अंतर है एक विलयन में और क्या बोलते हैं उसको, निलंबन में। हाँ भाई, तो ये विलयन जो है इसमें पूरी तरीके से कुछ भी चीज़ डाली है तो वो पूरी तरीके से घुल गई है, इसके अंदर कुछ भी अब दिखाई नहीं दे रहा। मतलब ये है कि ये वो जो चीज़ डाली है वो घुल गई तो वो अब पानी से अलग नहीं हो सकती। लेकिन जो हमने निलंबन पढ़ा उसको पानी से अलग किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि ये तलहटी में नीचे आकर बैठ जाता है। तो निलंबन, सबसे पहले आप विलयन की परिभाषा लिखना। तो ये विलयन की परिभाषा है। विलयन को का अंतर स्पष्ट है कि ये विलयन पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है। ठीक है, इसको पानी से अलग नहीं किया जा सकता। ये भी लाइन इसमें ऐड कर लेना। अब हम निलंबन की परिभाषा देखेंगे, यहाँ पर दी हुई है। इसमें विलय मिट्टी के कण विलायक में नहीं घुलते बल्कि अस्थायी रूप से लटके रहते हैं और बिखरे रहते हैं, आंखों को स्पष्ट दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो ये पूरी लाइन यहाँ तक आप लिख लोगे। यहाँ से लेकर ये पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीनों लाइनें आपको लिखनी है। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। ठीक है, दोनों अंतर लिख लेना, विलयन के वो जो अभी दिखाए थे वो, और ये है, ये निलंबन का है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनमें से निलंबन छाटिए। अब निलंबन का मतलब ये होता है ये पानी में नीचे बैठ जाने वाली चीज़ें। तो अब देखो, फर्स्ट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आटा पानी। आप पानी में आटा डालकर देखना वो, और थोड़ा सा घोल कर देखना, क्या वो घुल जाता है? नहीं घुलेगा। तो यहाँ पर आटा थोड़ा सा नीचे जरूर बैठेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो निलंबन है। यहाँ पर ये निलंबन है। हमें निलंबन ही ढूंढना है जो पानी में नीचे बैठ जाए। ठीक है, अच्छा, नमक और पानी, क्या ये नमक पानी में नीचे बैठ जाएगा अगर आप उसे घोलोगे? तो नहीं। तो ये पानी में नमक जो है वो पूरी तरीके से घुलनशील होता है। तो ये विलयन है, ना कि निलंबन। तो ये हमारा निलंबन नहीं है। ठीक है, रेत और पानी, पानी में रेत डालोगे तो वो कभी घुलेगी? नहीं घुलती। ठीक है, गंगा नदी में से ही रेत निकलती है तो वो नीचे बैठी रहती है रेत। ठीक है, तो वो पानी में नहीं घुलती है, इसीलिए ये जो है ये निलंबन है। ठीक है, तो हमारा ये निलंबन है, ये निलंबन है। पानी में हल्दी घोल कर देखना, कभी हल्दी पाउडर घोल कर देखना। ठीक है, तो हल्दी पाउडर जब आप घोलोगे तो वो पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगा, उसका वो कुछ भी नीचे नहीं बैठेगा। तो ये भी हमारा निलंबन नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 4, निलंबन के कोई 3 गुण लिखिए। तो निलंबन के 3 गुण यहाँ से लिख लेंगे आप कि ये अभी हमने निलंबन के गुण ही पढ़े हैं, तो आप इनमें से कोई से भी 3 लिख लेंगे। ठीक है, ये 4 दे रखे हैं, इनमें से कोई से भी 3 लिख लेना पॉइंट्स। तो ये 4th का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका पूरा। अच्छा, अब यहाँ पर आई होप ये आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। निलंबन क्या होता है, निलंबन कुल मिला के इस इमेज को याद रखो। पानी में नीचे बैठ जाने वाली प्रक्रिया जो होती है किसी भी चीज़ की, उसको निलंबन बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखो। और विलयन जो वो होता है जो पूरी तरीके से पानी में घुल जाता है। ठीक है, इस इमेज को याद रखो अच्छे से। आई होप ये निलंबन समझ में आया होगा। थैंक यू।